Hello, dear students. Our now next subtopic is light emitting diode LED, जो shortly हम represent करते हैं LED light emitting diode. So what are light emitting diodes? Light emitting diode क्या होता है? So बच्चों, light emitting diode is a photoelectronic device which converts electric energy into light energy. So जो light emitting diode होता है, ये एक फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू लाइट एनर्जी अंडर फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन। और ये जो पीएन जंक्शन डायोड होता है ये फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में रखा जाता है। तो जो लाइट इमिटिंग डायोड होता है ये एक फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे हमने सोलर सेल पढ़ा था जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता था इलेक्ट्रिक एनर्जी में, लेकिन जो एलईडी है, जो लाइट इमिटिंग डायोड है एलईडी, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू लाइट एनर्जी में। आप देखते हो जब हमने सोलर सेल पढ़ा उसमें जब लाइट पड़ती है डायोड पर, वहाँ पर लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। लेकिन यहाँ पर एलईडी में, लाइट इमिटिंग डायोड्स में जो है जिनको एलईडी बोलते हैं, यहाँ पर ये एक लाइट इमिटिंग डायोड एक फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू लाइट एनर्जी में अंडर फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन। जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वो फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में होता है, तो इसमें वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो बच्चों, इट इज़ ए heavily doped PN junction diode which under forward bias emits spontaneous radiation। ये यहाँ पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया है इसका एलईडी का, जो स्पॉन्टेनियस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, तो ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और सर्किट में ये ऐसे रखते हैं, ऐसे कनेक्ट किया जाता है। सो इट इज़ ए हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। हैवीली डोप्ड, इसको इम्प्योरिटी किया जाता है, हाईली इसमें इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। So it is a heavily doped PN junction diode which under forward bias emits spontaneous light। जब फॉरवर्ड बायस में इसको रखा जाता है तो ये स्पॉन्टेनियस रेडिएशन इमिट करता है। दिस डायोड इज कवर्ड विद ए ट्रांसपेरेंट कवर सो दैट द इमिटेड लाइट मे कम आउट। ये डायोड, इसको एक ट्रांसपेरेंट कवर रखा जाता है ताकि यहाँ से एक जो इमिटेड लाइट जो है वो बाहर आ जाए इससे। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। और ये जो सर्किट में कैसे रखा जाता है, कनेक्ट किया जाता है, वो यहाँ पर है। सो यहाँ पर ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, तो बीच में जंक्शन है। तो यहाँ पर देखते हो आप इन एन एलईडी, जो एलईडी में क्या होता है, जो अपर लेयर ऑफ द पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है इज डिपॉजिटेड बाय डिफ्यूजन ऑन द एन टाइप लेयर ऑफ सेमीकंडक्टर। यहाँ पर देखते हो आप इन एन एलईडी जो है, एलईडी में क्या होता है, अपर लेयर ऑफ द पी टाइप, जो अपर लेयर ऑफ द पी टाइप होता है, इस पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, इज डिपॉजिटेड बाय डिफ्यूजन ऑन एन टाइप लेयर ऑफ सेमीकंडक्टर। द मेटलाइज्ड कंटेक्ट्स आर प्रोवाइडेड। ये देखो, ये मेटलाइज्ड कंटेक्ट्स हैं। यहाँ पर देखो आप, ये मेटलिक जो मेटलाइज्ड कंटेक्ट्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो मेटलाइज्ड का जो कंटेक्ट्स हैं, कंटेक्ट्स आर प्रोवाइडेड फॉर अप्लाइंग द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। जो मेटलाइज्ड कंटेक्ट जो यहाँ पर रखे गए, यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, दीज आर मेटलाइज्ड कंटेक्ट्स जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं फॉर अप्लाइंग फॉरवर्ड बायस। ये इसको हम फॉरवर्ड बायस अप्लाई करते हैं इस एलईडी डायोड को, लाइट इमिटिंग डायोड को। तो फ्रॉम द, और एक बैटरी बी से हम करते हैं वोल्टेज टू द पीएन जंक्शन। जो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई करता है टू द पीएन जंक्शन फ्रॉम द बैटरी बी थ्रू ए रेजिस्टेंस आर। एक बैटरी भी कनेक्ट की जाती है, एक रेजिस्टेंस आर किया जाता है टू द मेटलिक, जो मेटलाइज्ड कंटेक्ट जो है, जो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई करता है फॉर अप्लाइंग फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज टू द पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई की जाती है
through a battery B and the resistance R which controls the brightness of the emitted light, जो कंट्रोल करता है ब्राइटनेस ऑफ द इमिटेड लाइट, कितना जो लाइट जो यहाँ से निकलती है उसकी ब्राइटनेस पर कंट्रोल होती है। जो वर्किंग ऑफ द पीएन, ये जो पीएन जंक्शन है इसका जो वर्किंग है, व्हेन ए पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, वो फॉरवर्ड बायस्ड ये है, यहाँ पर जो प्लस से ये बैटरी है इसको प्लस पॉजिटिव एंड यहाँ पर कनेक्ट किया गया है और नेगेटिव एंड इधर कनेक्ट किया गया है। दैट मीन्स जो पीएन जंक्शन जो है इट इज़ फॉरवर्ड बायस्ड। व्हेन द पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड तो द साइज ऑफ द डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेज, द साइज ऑफ द डिप्लीशन लेयर है वहाँ पर डिक्रीज हो जाता है। द मोमेंट ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर टेक्स प्लेस अक्रॉस द जंक्शन, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ द मेजॉरिटी जो कैरियर होते हैं टेक्स प्लेस अक्रॉस द जंक्शन। द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एन टाइप टू द पी साइड थ्रू द जंक्शन, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम पी टाइप टू द एन टाइप थ्रू द जंक्शन। एंड जो भी होल्स हैं, जो होल्स हैं वो मूव फ्रॉम पी टाइप टू द एन साइड, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम एन साइड टू द पी टाइप थ्रू द जंक्शन एंड द होल्स मूव फ्रॉम पी टाइप टू द एन साइड थ्रू द जंक्शन। तो उससे क्या होता है, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स इंक्रीज रैपिडली ऑन द टू साइड्स, वो दोनों साइड में ये जो है एज ए रिजल्ट ऑफ जो कंसंट्रेशन ऑफ द माइनॉरिटी कैरियर्स इंक्रीज रैपिडली ऑन द टू साइड्स ऑफ द जंक्शन बाउंड्री, जंक्शन बाउंड्री पर दोनों साइड में ये कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स जो है ये रैपिडली इंक्रीज हो जाता है। दीज एक्सेस जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं ऑन द साइड ऑफ द जंक्शन, ऑन द आइदर साइड ऑफ द जंक्शन बाउंड्री, वो जो होता है रिकम्बाइंड विद मेजॉरिटी कैरियर्स देयर, वो मेजॉरिटी कैरियर्स के साथ मिल जाते हैं। इन ईच रिकम्बिनेशन ऑन अदर साइड ऑफ द जंक्शन, इन ईच रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, जो द इलेक्ट्रॉन विल फॉल फ्रॉम द हायर एनर्जी स्टेट टू द लोअर एनर्जी स्टेट। सो यहाँ पर हम देखते हैं इन ईच रिकम्बिनेशन ऑफ अदर साइड ऑफ द जंक्शन, हम देखते हैं इन ईच रिकम्बिनेशन ऑफ रिकम्बिनेशन, यहाँ पर जंक्शन पे रिकम्बिनेशन होता है इन ईच रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, जो जंक्शन पर होता है ऑफ द जंक्शन, द इलेक्ट्रॉन विल फॉल फ्रॉम हायर लेवल एनर्जी लेवल स्टेटस टू द ग्राउंड स्टेट, जो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू द आता है टू द ग्राउंड स्टेट। एज द रिजल्ट ऑफ इट ए फोटॉन इज इमिटेड, फोटोन रिलीज हो जाता है हुज एनर्जी इज नियरली इक्वल टू द एनर्जी गैप, जो यहाँ पर एक फोटोन रिलीज हो जाता है वो इन ईच रिकम्बिनेशन, जब यहाँ से कैरियर्स इधर उधर चले जाते हैं ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द जो माइनॉरिटी कैरियर्स उनका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है ऑन द टू साइड्स ऑफ द जंक्शन। इससे क्या होता है, इन ईच रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, द इलेक्ट्रॉन विल फॉल फ्रॉम द हायर एनर्जी स्टेट टू द ग्राउंड एनर्जी स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू द ग्राउंड एनर्जी स्टेट, तो एज ए रिजल्ट ऑफ इट ए फोटोन इज रिलीज्ड, एक फोटोन रिलीज होता है हुज एनर्जी, जिसका एनर्जी दैट इज गिवन बाय नियरली इक्वल टू, दैट इज गिवन बाय एनर्जी जो है दैट इज नियरली इक्वल टू द एनर्जी गैप ई जी इफ लैम्डा इज वैल्यू ऑफ द फोटोन इमिटेड। अगर ये जो यहाँ से जो फोटोन इमिट होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है, जब एक इलेक्ट्रॉन रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल होता है, जो इलेक्ट्रॉन विल फॉल फ्रॉम द हायर एनर्जी स्टेट टू द ग्राउंड एनर्जी स्टेट, और उसकी एनर्जी इक्वल होता है टू द एनर्जी गैप ई जी। अगर इफ़ द लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इमिटेड, अगर हम मानते जो लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इमिटेड, तो फिर ये जो एनर्जी गैप, ये जो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन that will be given by Eg is equal to hc divided by lambda, or lambda is equal to hc divided by Eg. This is the relation. तो हमें पता है बच्चों, यहाँ पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर लैम्डा बराबर है hc बटा Eg, तो यहाँ पर देखो आप Eg बराबर है 1.90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो यहाँ पर Eg है, जो एनर्जी गैप है, the photon is released whose energy is equal to the energy gap Eg, and that is equal to 1.90 electron volt.
अब इसको हम जूल्स में कन्वर्ट करेंगे, वो 1.90 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे लेमडा कितना निकलेगा, तो वो लेमडा बराबर है ये एच ए प्लैंक्स कांस्टेंट, वो बराबर है 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू ये जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय ई जी, ये है जो एनर्जी गैप, दिस इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन रिलीज्ड, दैट इज इक्वल टू द एनर्जी गैप ई जी, एंड दैट ई जी इज वो हमने यहाँ पर निकाला, दैट इज इक्वल टू जूल्स में कन्वर्ट किया हमने इसको 1.90 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो यहाँ पर हमने लेमडा निकला, इसको कैलकुलेशन करने के बाद जब हम लेमडा है दैट विल बी इक्वल टू 6500 इंटू 10⁻10 मीटर। सो इसका मतलब है कि जो लेमडा बराबर है दैट इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10⁻7 मीटर। आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास लेमडा आ गया 6.5 इंटू 10⁻7 मीटर। तो जब लेमडा हमारे पास 6.5 इंटू 10⁻7 मीटर आ गया, तो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट, हेंस द विजिबल लाइट इज इमिटेड बाय द एलईडी। जो एलईडी जो इमिट करता है लाइट दैट इज विजिबल लाइट, वो जो एलईडी जो लाइट इमिट करता है दैट इज विजिबल लाइट, क्योंकि जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ निकला बराबर 6.5 इंटू 10⁻7 मीटर, और बिकॉज दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट, हेंस विजिबल लाइट इज इमिटेड बाय द एलईडी। जो एलईडी जो है वो विजिबल लाइट इमिट करता है। जो कलर ऑफ द लाइट जो है, जो कलर ऑफ द लाइट इमिटेड बाय द एलईडी जो है डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल यूज्ड, डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल यूज्ड। इसमें जो है कि हम देखते हैं कि जो कलर ऑफ द लाइट जो है emitted by the diode, the color of the light emitted by the diode depends upon the type of material used in making the semiconductor diodes. For example, अगर गैलियम आर्सेनाइड मटेरियल का होगा वो इंफ्रारेड रेडिएशन देगा, इंफ्रारेड रेडिएशन। अगर सेमीकंडक्टर बना होगा गैलियम फॉस्फाइड का तो जो वहाँ पर रेड और ग्रीन लाइट आएगी। अगर सेमीकंडक्टर बना होगा, एलईडी बना होगा गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का, तो ये रेड और येलो जो रेडिएशन होगा, लाइट होगा। सो बच्चों आपको याद रखना है कि जो कलर ऑफ द लाइट है वो डिपेंड करता है कि ये जो सेमीकंडक्टर है, डायोड्स है, वो किस मटेरियल के बने होंगे। अगर ये जो गैलियम आर्सेनाइड का बना होगा, ये जो सेमीकंडक्टर अगर गैलियम आर्सेनाइड मटेरियल का बना होगा, तो वहाँ पर इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो आएगा। अगर ये जो गैलियम फॉस्फाइड का बना होगा सेमीकंडक्टर, जो एलईडी जो गैलियम फॉस्फाइड का बना होगा मटेरियल का, तो फिर रेड और ग्रीन लाइट आएगी। अगर गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का ये जो सेमीकंडक्टर जो जिसके लिए एलईडी जिसका बना है, तो वहाँ पर रेड और येलो लाइट आएगा, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये लाइट वहाँ पर ये डिपेंड करता है मटेरियल पर, किस मटेरियल का ये जो बना है सेमीकंडक्टर, एलईडी किस मटेरियल का बना है, तो उसी के हिसाब से वहाँ पर लाइट भी जो है कलर ऑफ द लाइट भी आएगी। तो जो सेमीकंडक्टर है उसके जो एलईडी के जो एडवांटेजेस हैं वो है, एलईडी जो है, एलईडीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, वो लाइट इमिटिंग डायोड्स हम यूज़ कर सकते हैं, और इजीली मैन्युफैक्चर्ड, उनका लो कॉस्ट होता है, दे हैव लो वोल्टेज, दे वर्क्स विद लो वोल्टेज एज़ कम्पेयर टू द इनकैंडेसेंट बल्ब। एलईडीज़ है उनका लॉन्गर लाइफ होता है देन द इनकैंडेसेंट बल्ब, दे कैन बी स्विच्ड ऑन एंड ऑफ वेरी फास्ट, सो दे कैन बी यूज्ड एज ब्लिंकर्स। तो इनको हम स्विच ऑफ एंड ऑन कर सकते हैं ईजिली और वेरी फास्ट कर सकते हैं, तो उनको हम यूज़ कर सकते हैं एज ब्लिंकर्स। नो वार्म अप टाइम इज रिक्वायर्ड टेकन बाय देम, वो वार्म अप टाइम कोई भी टाइम वो वार्म अप के लिए नहीं लेते हैं, वो क्विकली काम करते हैं। दे कंज्यूम वेरी लेस पावर एज कम्पेयर टू द इनकैंडेसेंट बल्ब। तो जो एलईडीज़ होते हैं वो लेस पावर कंज्यूम करते हैं एज कम्पेयर टू द इनकैंडेसेंट बल्ब। दे कैन इमिट मोनोक्रोमिक लाइट एज वेल एज वाइट लाइट। जो एलईडीज़ है वो मोनोक्रोमिक लाइट भी इमिट कर सकते हैं एज वेल एज वाइट लाइट भी इमिट कर सकती है। उसके साथ साथ इसके यूजेस हैं, दे आर यूज इन इंडिकेटर लैंप्स में यूज़ किया जाता है, डिजिटल डिस्प्लेज इन वॉचेस एंड कैलकुलेटर्स में यूज़ किया जाता है, लाइट इमिटिंग डायोड्स विच इमिट इंफ्रारेड लाइट
आर यूज इन बर्गलर और अलार्म में यूज़ किया जाता है। सो एलईडी जो है जो जो इंफ्रारेड लाइट इमिट करते हैं वो बर्गलर अलार्म में यूज़ किया जाता है, रिमोट कंट्रोल स्कीम्स में यूज़ किया जाता है, ब्लिंकर्स में यूज़ किया जाता है, डेकोरेटिंग लाइट्स में यूज़ किया जाता है, और दे आर यूज्ड एज नाइट लैंप्स एंड टॉर्चेस। वो लाइट जो नाइट लैंप्स में यूज़ किया जाता है उनमें उनको यूज़ किया जाता है, और टॉर्चेस में भी यूज़ किया जाता है। सो बच्चों, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ये हमने पढ़ा आज एलईडी क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड्स क्या होता है, उसका वर्किंग पढ़ा हमने, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ा हमने। आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। जब आप वीडियोज़ को रिपीट करोगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इन ए वेरी बेटर मैनर। थैंक यू वेरी मच।